प्यार का इजहार। उफ, आज कितनी भीषण गर्मी है। और भीड़ तो देखो, कहीं भी बाइक पार्क करने की जगह नहीं है। सिद्धार्थ मन ही मन झुझला रहा था। अगर भाभी ने इतनी मिन्नतें न करी होती मैचिंग धागे लाने की, तो कभी नहीं आता इस लेडीज मार्केट में। पति लोग भी यहाँ आने से कतराते हैं। कभी कोई आता भी है तो बाहर ही बाइक या कार के पास रहता है, अंदर नहीं आता। मैं बेचारा तो अभी कुंवारा हूँ और शायद हमेशा ही रहूँ। मुझको इस बाजार की सैर करनी पड़ रही है। सिद्धार्थ खुद से ही बातें कर रहा था। मुश्किल से बाइक खड़ी करके अंदर गलियों में होता हुआ बाजार पहुंचा। उफ, कितने रंग के धागे हैं यहाँ। मैं इन सब के बीच कैसे मैच करूँगा। एक दो दुकानें देखकर मैं तो निकल लूँगा यहाँ से, कह दूँगा नहीं मिला। सिद्धार्थ ने बचने का तरीका सोचा। जहाँ कुछ कम भीड़ थी, सिद्धार्थ ने उस दुकान पर जाने की कोशिश की। ओ भाई साहब, इन रंगों के धागे निकाल दीजिए, सिद्धार्थ ने दुकानदार से ऊंची आवाज में कहा। एक्सक्यूज मी, एक लड़की ने आवाज दी। पीछे से मीठी आवाज सुनकर सिद्धार्थ पीछे मुड़ा। वह सिद्धार्थ से जगह मांग रही थी। उसका ध्यान सिद्धार्थ पर नहीं था। वह लड़की को देखकर चारों खाने चित्त हो गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या कोई भ्रम है, सोचते हुए वह किनारे हट गया। एक्सक्यूज मी, इस बार सिद्धार्थ ने आवाज दी। वह लड़की पीछे मुड़ी तो सिद्धार्थ ने खुशी को छिपाते हुए आश्चर्य से कहा, कविता। वो खुशी से उछलते हुए बोली, अरे सिद्धार्थ। हाँ, मैं सिद्धार्थ, पहचान लिया। कमाल है, मैं तो हमेशा से होशियार थी, पहचानती कैसे नहीं। ओह, इतनी होशियार थी तो कुछ समझी क्यों नहीं। 8वीं में साथ थे तब, सिद्धार्थ ने सोचा। यहाँ आया है तो बीबी आसपास होगी इसकी। कविता का मन सुस्त हो गया यह सोचकर। सिद्धार्थ सोच रहा था, बातूनी तो अभी भी उतनी ही है, पर खूबसूरत 100 गुना ज्यादा लग रही है। तो तुमको श्रीमती जी ने इस बाजार के दर्शन करा ही दिए, कविता बोली। अरे, भाभी की रिक्वेस्ट से आया हूँ, बीवी तो है ही नहीं अपनी, वह झट से बोला। तुम्हारे श्रीमान जी को पार्किंग मिल गई या गाड़ी में ही छोड़कर आई हो उनको, अब सिद्धार्थ का सवाल था। हाँ, पार्किंग तो मिल गई, पर मुझे मिली, श्रीमान जी तो हैं नहीं मेरे। और फिर दोनों की आंखें इस तरह मिली मानो प्यार का इजहार आज हो गया, जो 15 साल पहले 8वीं क्लास में न हो सका था। धन्यवाद।